हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड। और आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 42 जो कि है ट्रैपिंग रेन वाटर। ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स representing an elevation map where the width of each bar is 1, compute how much water it can trap after raining। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक हाइट नाम का एरे दिया गया होगा, उसके अंदर डिफरेंट हाइट्स होंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है 0 1 2 3 2 1। ये हाइट क्या रिप्रेजेंट करती है? ये हाइट बेसिकली बार्स की हाइट है। ये ब्लैक कलर के जो हमें इमेज में दिख रहे हैं ये है हमारे बार्स बोलो या बिल्डिंग बोलो, व्हाटएवर। तो इनकी ये हाइट दे रखी है 0। तो जैसे इधर बार की हाइट 0 है, सेकंड बार की हाइट हमारे 1 है, थर्ड बार की हाइट भी 0 है, फोर्थ बार की हाइट हमारी इधर 2 है। तो ऐसे ऐसे हमें डिफरेंट बार्स दिए गए हैं डिफरेंट हाइट के, और उनकी जो विड्थ है विड्थ 1 दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर। तो हमें करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊपर आप एज्यूम कर लो कि इधर बहुत सारे बादल हैं और बारिश हो गई। तो अगर बारिश होगी तो बीच में कितना पानी भरेगा वो हमें रिटर्न कराना है। जैसे दो बार्स के बीच में हमें पता है इधर एक बार है और इधर एक बार है, तो यहाँ पे पानी भर जाएगा। तो ये 1 हो गया, इधर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो टोटल पानी कितना हो गया? 6। तो हमने आउटपुट में 6 रिटर्न करा दिया। तो इस तरह हमें एक हाइट नाम का एरे दिया गया होगा जिसमें हमारे जो बार्स की डिफरेंट हाइट गिवन होगी, और हमें करना क्या है, हमें टोटल हमें वाटर जो जमा हो जाएगा आफ्टर रेन वो वैल्यू हमें रिटर्न करानी है। तो देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्वेश्चन में हमें डिफरेंट बार्स की हाइट दी गई है और हमें ये बोला है कि रेन होगी, और हमें बताना है कि कितना रेन वाटर ट्रैप होगा बार्स के बीच में। तो जैसे यहाँ पे कुछ हमें बार्स दी गए हैं, इनकी हाइट नीचे व्हाइट कलर से मेंशन की गई है, और हमें बताया है कि बारिश होगी और इसके बीच में कितना वाटर ट्रैप होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कितना वाटर ट्रैप होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर बारिश हुई तो यहाँ पे इतना पानी ट्रैप हो जाएगा। लेट से ये 1 विड्थ का है जो कि हमें मेंशन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ वाटर ट्रैप होगा। वैसे ही यहाँ पे भी वाटर ट्रैप हो जाएगा, 1 यूनिट ऑफ वाटर ट्रैप। यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ वाटर ट्रैप हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 यूनिट ऑफ वाटर ट्रैप होगा, और यहाँ भी 1 यूनिट ऑफ वाटर ट्रैप होगा। और कहीं पानी ट्रैप नहीं हो पाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी 6। तो हम 6 रिटर्न करा देंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ और केसेस देखते हैं। तो जैसे केस 1 हमें मान लो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बार्स दिए गए हैं, यानी उनकी हाइट कुछ ऐसी है 3 2 1। तो इस केस में पानी हमारा स्टोर ही नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर से बारिश हुई तो पानी जो है हमारा फ्लो होके एलिवेशन से बाहर आ जाएगा। वैसे ही सेकंड केस, अगर हमारा जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में हुआ, यानी बार्स की हाइट असेंडिंग ऑर्डर में हुई, से 1 2 3, तब भी जब भी हमारी अगर रेन होगी तो पानी बाहर गिर जाएगा फ्लो करके। तो इस केस में भी जो हमारा आउटपुट आएगा दैट वुड बी 0, पानी स्टोर ही नहीं हुआ। अब केस 3 देखते हैं। और अगर केस 3 में बारिश होती है ऊपर से, तो जो भी हमारा रेन वाटर होगा वो बीच में स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 यूनिट स्टोर होगा और कहीं नहीं स्टोर होगा, तो आंसर हो जाएगा 1। इसमें देखने वाली बात यह है कि जो एजेस होते हैं हमारे एरे के, यानी जो एंड बार्स हैं, वहाँ पे कभी भी पानी स्टोर हो ही नहीं सकता है, चाहे उनकी हाइट कितनी भी हो। अगर पानी गिरेगा इनके ऊपर तो ऐसे बाहर फ्लो कर जाएगा। तो कभी भी एंड के ऊपर पानी स्टोर हो ही नहीं सकता है, चाहे वो लेफ्ट एंड हो या राइट एंड हो, पानी स्टोर हमारा नहीं हो पाएगा। तो अब देखते हैं हम स्टोर्ड वाटर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कितना वाटर स्टोर होगा। लेट्स से हमें 5th इंडेक्स पे निकालना है कि कितना वाटर हमारा स्टोर होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लेफ्ट में देखेंगे। हम ये चेक करेंगे कि किस बार की हाइट मैक्सिमम है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो 3rd इंडेक्स पे बार पड़ा है उसकी हाइट मैक्सिमम है। फिर हम राइट में देखेंगे कि किस बार की हाइट राइट में मैक्सिमम है। तो राइट में हमें दिख रहा है कि 7th इंडेक्स पे जो बार पड़ा है उसकी हाइट मैक्सिमम है जो कि है 3, और लेफ्ट में हमने देखा था मैक्सिमम हाइट है हमारी 2। तो इनका हम मिनिमम निकालेंगे। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने निकाला एल मैक्स, यानी लेफ्ट में मैक्सिमम बार जो है। फिर हम निकालेंगे आर मैक्स, उस इंडेक्स के राइट में जो मैक्सिमम बार होगा। फिर हमने इन दोनों का मिनिमम निकाला। इसमें हम माइनस कर देंगे उस इंडेक्स की हाइट जहाँ पे हमें निकालना है कि कितना पानी हमारा स्टोर होगा। तो हम बोल देंगे हाइट ऑफ ith इंडेक्स, यानी यहाँ पे i की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो निकाल के देखते हैं। तो अगर हमें 5th इंडेक्स पे निकालना है तो हमारा एल मैक्स क्या हो जाएगा, हमारा एल मैक्स हो जाएगा 2 और हमारा आर मैक्स हो जाएगा 3,
इन दोनों का मिनिमम निकालेंगे और हाइट ऑफ 5 निकाल देंगे हम। तो इन दोनों का मिनिमम हो गया 2 और हाइट हमारी 0 है 5th इंडेक्स पे, तो आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर होगा हमारा। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं कि 9th इंडेक्स पे कितना वाटर स्टोर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एल मैक्स, यानी लेफ्ट साइड पे जो सबसे मैक्सिमम बार है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट हमें दिख रही है 3 है, तो हम इधर लिख देंगे 3। फिर हम देखेंगे राइट साइड में जो मैक्सिमम बार की हाइट है दैट इज 2, तो हम फॉर्मूले में डाल देंगे 2। इन दोनों का मिनिमम क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम हो जाएगा हमारा 2 माइनस हमें क्या करना है जो 9th इंडेक्स पे बार की हाइट यानी यहाँ पे 1, तो 1 को हम माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस 1 दैट वुड बी 1। तो यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ वाटर हमारा स्टोर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम एक एक बार पे ट्रैवर्स करेंगे और अपने यूनिट्स ऑफ वाटर निकालते जाएंगे जो वहाँ पे स्टोर होगा। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इससे बचने के लिए देखते हैं हम क्या करेंगे हम। तो लेट्स से हमें कुछ इस तरह का अपना एरे ऑफ हाइट दिया गया है, तो इससे हम कुछ ऐसा एलिवेशन मैप बना लेंगे। तो इस प्रॉब्लम को कम टाइम में करने के लिए हम 2 नए एरेज बनाएंगे, एक होगा अपना एल मैक्स और एक होगा आर मैक्स, और शुरुआत में दोनों के इंडिसेस पे 0 पड़ा होगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एल मैक्स को देखते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो 0th इंडेक्स होगा एल मैक्स का उस पे हम वही सेम एलिमेंट डाल देंगे जो अपने एरे ऑफ हाइट पे है, यानी यहाँ का 3 इधर आ जाएगा। फिर अब हम जो अपना फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा एरे में उसको कंपेयर करेंगे अपने 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट से एल मैक्स पे, तो देखेंगे 0 बड़ा है कि 3 बड़ा है। ऑफकोर्स 3 बड़ा है, तो हमारा ये वाला एलिमेंट 3 बन जाएगा। फिर अब अपना फर्स्ट इंडेक्स इस एरे के सेकंड इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, 1 और 3 में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 3, तो यहाँ पे 0 हट के 3 आ जाएगा। फिर अब हम देखेंगे कि अपना 3 बड़ा है या फिर 2 बड़ा है, तो ऑफकोर्स 3 बड़ा है, तो जो हमारा थर्ड इंडेक्स होगा उस पे 0 की जगह 3 आ जाएगा। तो अब अपना फोर्थ इंडेक्स देखेंगे, तो इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा 3 बड़ा है या फिर 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो अब 0 की जगह हमारा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एल मैक्स भर जाएगा। हमने क्या किया, हम लेफ्ट से चलेंगे और पहला एलिमेंट तो हम सेम ही डाल देंगे, जैसे इधर 3 था तो हमने इधर भी 3 डाल दिया। उसके बाद हम इसका अगला एलिमेंट इसके एक पिछले एलिमेंट से कंपेयर करते जाएंगे, यानी इसका फर्स्ट इंडेक्स हम इसके 0th से कंपेयर करेंगे, सेकंड वाला फर्स्ट से करेंगे, थर्ड वाला सेकंड से करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम अपना एल मैक्स एरे फिल कर देंगे। एल मैक्स बेसिकली क्या है, हर एलिमेंट का जो लेफ्ट का सबसे मैक्सिमम बार होगा, यानी लेफ्ट में सबसे मैक्सिमम बार जो होगा उसको हम डालते रहेंगे और एक ऐसे हम एरे में स्टोर कर लेंगे जो कि होगा हमारा एल मैक्स। तो अब हम अपने आर मैक्स वाले एरे को भरते हैं। तो क्योंकि ये आर मैक्स है तो हम इसको राइट से बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वही सेम स्टेप करेंगे, जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा उस पे हम वही वैल्यू डाल देंगे जो हमारे गिवन एरे के लास्ट इंडेक्स पे है, यानी फोर्थ इंडेक्स पे 0 की जगह 5 आ जाएगा। फिर हम जो ये वाला अपना 5 है इसको कंपेयर करेंगे हमारे गिवन एरे के थर्ड इंडेक्स से। हम पीछे से चल रहे हैं क्योंकि इस बार, तो 5 और 2 में कौन बड़ा है, हमारा 5 बड़ा है, तो हम थर्ड इंडेक्स पे 0 की जगह 5 डाल देंगे। फिर अब हम इस 5 को अब कंपेयर करेंगे इसके 1 से, तो 5 और 1 में कौन बड़ा है, 5, तो हम सेकंड इंडेक्स पे फिर से 5 डाल देंगे। फिर अब हम देखेंगे इस 5 और 0 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो हम फर्स्ट इंडेक्स पे 5 डाल देंगे। और फिर हम देखेंगे कि 3 और 5 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली हमारा 5 ही बड़ा है, तो हम 0th इंडेक्स पे भी 5 डाल देंगे। तो इस तरह से हमने अपना आर मैक्स एरे भी भर लिया। तो अब हमें हर इंडेक्स पे जाके उसका लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मैक्सिमम निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि हमने एल मैक्स और अपना आर मैक्स का एरे बना लिया है। तो अब हमें जब भी लेफ्ट मैक्सिमम या राइट मैक्सिमम चाहिए होगा तो इस एरे से हम वैल्यू उठा लेंगे। ये एरे बेसिकली है क्या, हर एलिमेंट के लेफ्ट में जो भी उसका मैक्सिमम है वो हमने इधर स्टोर कर लिया है, वैसे ही जो भी उसका राइट मैक्सिमम है वो हमने आर मैक्स में स्टोर कर लिया है। तो इससे हमें कम टाइम लगेगा और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगी। तो अब इसको कोड करके एक बार और समझते हैं। तो हम अपने कोड को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपन एल मैक्स के लिए कोड लिखेंगे, जो हमारा एल मैक्स वाला एरे भरेगा उसके लिए। उसके बाद हम आर मैक्स के लिए कोड लिखेंगे, आर मैक्स वाला एरे भरने के लिए। और उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना, जिससे वाटर कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले एल मैक्स, तो हम सबसे पहले अपना एरे इनिशियलाइज करेंगे। हम बनाएंगे एल मैक्स, जिसकी जो लेंथ होगी वो हमारे गिवन एरे के बराबर होगी, यानी हम हाइट डॉट लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फिर जो हमारे एल मैक्स का पहला एलिमेंट है, यानी एल मैक्स एट 0, वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, हमारे हाइट एट 0 के बराबर हो जाएगा। पहला एलिमेंट हमें वही डालना है जो हमारे गिवन एरे का एलिमेंट होगा। उसके बाद हम एक लूप लगा के आइटरेट करेंगे पूरे एल मैक्स में। तो हमने लूप लगाया अपना इंट आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0th इंडेक्स पे तो हम ऑलरेडी वैल्यू डाल चुके हैं, तो हम अपना लूप 1 से चालू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, हमारे एल मैक्स की लेंथ तक, आई प्लस प्लस। तो अब हमें क्या करना है, हम मैथ डॉट मैक्स फंक्शन लगाएंगे हाइट की वैल्यू और एल मैक्स पर पड़े एलिमेंट को
इसमें ये ध्यान रखना है कि एलमैक्स आई माइनस 1 रखना है और हाइट हमें आई रखनी है, क्योंकि जो हमें एरे गिवन होगा उसके हम आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे अपने एलमैक्स के पीछे वाले एलिमेंट को। हम इसको टेम्प में भी स्टोर करा सकते हैं और बाद में हम एलमैक्स में टेम्प स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम सीधा एलमैक्स ऑफ आई में भी ये रख सकते हैं, एक ही बात है। तो अब इसी तरह से अपन आर मैक्स भी बनाएंगे, तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो आर मैक्स की जो हाइट होगी वो सेम होगी और आर मैक्स को हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो जो इसका लास्ट एलिमेंट होगा, यानी हम कह सकते हैं हाइट डॉट लेंथ -1, वो बराबर होगा हमारे गिवन एरे के लास्ट एलिमेंट से। इसके बाद इसमें भी हम एक लूप लगाएंगे और लूप हमारा कहाँ से चालू होगा, सेकंड लास्ट एलिमेंट से हमारा लूप चालू होगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो हम ऑलरेडी भर चुके हैं। तो आर मैक्स डॉट लेंथ -2 से अपना लूप स्टार्ट होगा और कब तक जाएगा, जब तक हमारा इंडेक्स 0 ना हो जाए, क्योंकि हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं और 0th इंडेक्स तक जाएंगे, आई माइनस माइनस। इसमें भी हम सेम काम करेंगे, तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा गिवन एरे होगा उसके एलिमेंट को हमें कंपेयर करना है आर मैक्स के एलिमेंट से। कैसे, आर मैक्स का एक एलिमेंट आगे वाला होगा और हाइट का जो अपना एरे गिवन है उसके एक एलिमेंट पीछे वाला होगा, तो उससे अपन को आर मैक्स के साथ कंपैरिजन करते जाना है। फिर हम आर मैक्स में वो स्टोर कराते जाएंगे, आर मैक्स आई इज इक्वल टू 10। फिर लास्ट में बहुत सिंपल है, हम एक वेरिएबल बना देंगे से वाटर और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर बाद में एक लूप लगाना है हमें, जो आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के कब तक चलेगा, हमारा जो गिवन एरे है उसकी लेंथ तक, आई प्लस प्लस। इसमें हमें वो फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम मैथ डॉट मिन फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम हाइट का बार ढूंढना है, चाहे वो लेफ्ट या राइट में हो। तो एल मैक्स कॉमा आर मैक्स और हम माइनस कर देंगे इसमें अपनी हाइट उस पर्टिकुलर इंडेक्स की, और लास्ट में बाहर निकल के हम रिटर्न वाटर कर देंगे। तो सबसे पहले हमने एल मैक्स वाला एरे बनाया, उसके बाद हमने आर मैक्स वाला एरे बनाया, उसके बाद हमने सिंपली अपना फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, कि हम मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे उसके लेफ्ट या राइट के मैक्सिमम का और उसमें से अपनी हाइट को माइनस कर देंगे, उसके बाद हमारा वाटर स्टोर आ जाएगा। तो हमने इसको एक लूप में लगा दिया ताकि सारे एलिमेंट्स को ये आइटरेट करता जाए और निकालता जाए, और लास्ट में हमने बाहर निकल के रिटर्न वाटर कर दिया। तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, और ये रन हो गया सारे टेस्ट केसेस के लिए। एक बार हम इसको सबमिट करके देखते हैं और ये सबमिट भी हो गया है। तो अब एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी होगी O ऑफ n प्लस O ऑफ n प्लस O ऑफ n, क्योंकि 3 फॉर लूप का हमने यूज किया पूरे एरे को आइटरेट करने के लिए, तो नेट हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। और इसमें हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O ऑफ n प्लस O ऑफ n। हमने 2 एरे बनाए हैं, 1D एरे, दोनों O ऑफ n स्पेस लेंगे, तो नेट हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी दैट वुड बी O ऑफ n। तो इसी के साथ करते हैं हम अपने वीडियो को एंड। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।